क्या आप जानना चाहते हैं कि अछूत रियल में कौन थे? तो बाबा साहेब द्वारा लिखी गई ये किताब अछूत कौन थे की समरी पूरी तरह आपके लिए है। ये सिर्फ किताब नहीं, इतिहास का एक आईना है। बचपन से हमें बताया गया कि कुछ लोग अछूत हैं, यानी उन्हें छूना तक पाप है। लेकिन क्यों? किसने तय किया कि कौन ऊंचा है और कौन नीचा? क्या ये भगवान ने कहा था या किसी इंसान ने? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने इसी सवाल का जवाब ढूंढा। अपनी किताब अछूत कौन थे में उन्होंने इतिहास के पन्नों को पलटकर दिखाया कि अछूत बनने की असली वजह क्या थी। बाबा साहेब कहते हैं, प्राचीन भारत में शूद्र और अतिशूद्र कभी अछूत नहीं थे। वे भी समाज का हिस्सा थे। वे खेतों में काम करते थे, सेना में थे, राजा के सलाहकार थे। लेकिन जब ब्राह्मणों ने वेदों की सत्ता स्थापित की और धर्म को सत्ता में बदल दिया, तब कुछ वर्गों को नीचा दिखाना शुरू किया गया। अछूत कोई धार्मिक शब्द नहीं था, वो एक सामाजिक साजिश थी। बाबा साहेब ने बताया कि भारत में अछूत प्रथा तब शुरू हुई जब कुछ जातियां बौद्ध धर्म को अपनाने लगीं और उन्होंने ब्राह्मणवाद का विरोध किया। ये लोग शांति, समता और बुद्ध के विचारों को मानने लगे। इससे ऊंच जातियों को खतरा महसूस हुआ। बाबा साहेब लिखते हैं कि जब ब्राह्मणों ने बौद्धों के खिलाफ मोर्चा खोला, तो जो लोग बौद्ध बने थे, उन्हें धीरे धीरे समाज से बाहर कर दिया गया और यही लोग अछूत कहलाए। तो अछूत कौन थे? वे वो थे जो निडर होकर असमानता का विरोध करते थे, जो बुद्ध, समता और इंसानियत की बात करते थे, जो हिम्मत से जीते थे। क्या आपको पता है कि बाबा साहेब ने गोमांस खाने की बात भी कही? इस किताब में वो कहते हैं कि एक समय पर भारतीय समाज में सभी जातियां गोमांस खाती थीं। बाद में ब्राह्मणों ने इसे छोड़ दिया और इसे पवित्रता का प्रतीक बना लिया। फिर जिन जातियों ने गोमांस खाना जारी रखा, उन्हें नीच कह दिया गया। तो नीच कौन था? जो अपनी भूख मिटा रहा था या जो अपनी सत्ता बचा रहा था? बाबा साहेब ने साफ लिखा कि अछूत प्रथा का कोई आध्यात्मिक आधार नहीं था। वो पूरी तरह राजनीतिक और सामाजिक बहिष्कार का नतीजा थी। अगर आपको लगता है कि इतिहास को जानना जरूरी है, तो अभी कमेंट करके बताइए, क्या आपने कभी इन बातों को स्कूल की किताबों में पढ़ा था? अब सोचिए, समाज ने जिन्हें अछूत कहा, वे कभी योद्धा थे, किसान थे, बुद्ध के अनुयायी थे, समाज सुधारक थे, और उन्हें अछूत बनाया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने झुकने से इनकार कर दिया। बाबा साहेब ने बताया कि असली आजादी सिर्फ अंग्रेजों से नहीं चाहिए थी, हमें समाज की उस सोच से भी आजादी चाहिए थी जो हमें हमारी ही धरती पर पराया बनाती थी। इस किताब में बाबा साहेब ने कई उदाहरण और ऐतिहासिक संदर्भ दिए हैं, जैसे कि बुद्ध धर्म का पतन, ब्राह्मणवाद का उदय, धर्म के नाम पर भेदभाव की राजनीति। और ये सब बताता है कि अछूत शब्द सिर्फ एक लेबल नहीं, बल्कि सदियों से चली आ रही एक साजिश है। तो बाबा साहेब ने हमें क्या दिया? उन्होंने हमें सिर्फ संविधान नहीं दिया, उन्होंने हमें आंखें दी, सोच दी और सवाल करने की ताकत दी। अछूत कौन थे? किताब हमें ये याद दिलाती है कि जिस समाज में इंसान इंसान को नीचा देखे, वो समाज कभी महान नहीं बन सकता। अब सवाल आपसे है, क्या आज भी हमारे समाज में अछूत जैसे हालात बाकी हैं? क्या सिर्फ मंदिरों में घुसने की इजाजत मिल जाने से सम्मान मिल जाता है, या बराबरी तब होगी जब सोच बदलेगी? कमेंट करके बताइए, आपको इस किताब की कौन सी बात सबसे ज्यादा झकझोर गई? और अगली किताब जो हम कवर करेंगे वो होगी महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक किताब गुलामगिरी।